मेरा नाम अदिति है। पेपर 1 और पेपर 2 कंप्यूटर साइंस के साथ में आप लोगों के लिए आती हूँ। आप सब लोगों के लिए जेआरएफ अड्डा एक प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर आप सभी लोगों को मेरा जो भी एक्सपीरियंस है, मैं जो पूरी टीम के साथ में आप लोगों को एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहती हूँ जहां पर हम जेआरएफ की तैयारी तो करें, बट साथ ही साथ हम लोग जो लाइफ स्किल्स है उसके ऊपर काम करें, प्रॉब्लम सॉल्विंग डेवलप करें। पेपर में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हम सभी लोग जो है वो एक ऐसा प्रेजेंस ऑफ माइंड क्रिएट कर सके जो एग्जाम में हमें पढ़ी हुई चीजों को अप्लाई करने में हेल्प करे। सब पढ़ने वाले का सिलेक्शन नहीं होता है ना, जो पढ़ा है उसे ढंग से अप्लाई करने वाले का सिलेक्शन होता है। तो वो चीज पर काम करने की कोशिश कर रही हूँ। लर्निंग सिस्टम हमेशा मैंने बोला है कि हमें वहां पर काम करना है ना। इसके साथ साथ अपना पेड प्लेटफॉर्म भी है। अगर आप लोगों की इच्छा है, मन है, तो आप हमारे साथ में ज्वाइन कर सकते हो। कंप्लीट पेपर 1 और पेपर 2 का बैच, कंप्यूटर साइंस का बैच मेरे साथ में ज्वाइन करना चाहते हो, मैं पढ़ाती हूँ कंप्यूटर साइंस और पेपर 1 वीडियो कोर्सेज मिलते हैं। इसके अलावा 22 और 23 की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। पेपर 1 की क्लास 5 PM होती है और पेपर 2 की क्लास 8 PM चल रही है ना। इसके अलावा पेपर 2 की क्लास जो है वो सुबह 8 AM और 9 AM भी होती है। तो टोटल ऐसे आपकी 3 हो जाती है। हैंडबुक मिलती है आपको। पेपर 2 की हैंड रिटन नोट्स इसके अंदर है, पेपर 1 के इसके अंदर नहीं है, क्योंकि पेपर 1 अभी बनी नहीं है ना। जब बनेगी तो अलग से आएगी। टेस्ट सीरीज भी इसके अंदर मिलती है, पेपर 1 प्लस पेपर 2 की, ठीक है ना। जो प्राइस है वो आप लोगों के सामने है, आप लोगों से पूछ के ही रखी थी ये प्राइस। इसके अलावा भी अगर आपका पेपर 1 के अलावा और कोई भी सब्जेक्ट है, जैसे सोशियोलॉजी, एडमिनिस्ट्रेशन, होम साइंस, एजुकेशन, हिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, तो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो हमारे साथ में, ठीक है। ये सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले तो आप लोग देखेंगे कि आप लोगों का जो सैंपल है, सैंपल का साइज कितना है। मान लीजिए कि सैंपल का साइज है स्मॉल, ठीक है जी। स्मॉल मतलब लेस देन 30 है। फॉर एग्जाम्पल सैंपल का साइज जो है वो कितना है, लेस देन 30 है। तो हमेशा याद रखेंगे, जब आप लोगों का सैंपल का जो साइज है वो क्या होता है, लेस देन 30 होता है, तो इस कंडीशन के अंदर हम लोग क्या करना चाहते हैं, हमको ये पता होना चाहिए। हम लोगों को इमेजिन करिएगा कि जो मीन वैल्यूज हैं उनका क्या करना है, कंपैरिजन करना है, ठीक है ना। सैंपल साइज जो है वो लेस देन 30 है और मीन वैल्यू का मेरे को कंपैरिजन करना है। तो इस सिनेरियो के अंदर मुझे कौन से टाइप का टेस्ट लगाना है, आप लोगों को लगाना है स्टूडेंट टी टेस्ट। बात ही खत्म। आपको क्या लगाना है, स्टूडेंट टी टेस्ट लगाना है। सेम सिनेरियो चल रहा है, इमेजिन करेंगे, और आपको मैं बोल दे रही हूँ कि जो सैंपल है उसकी जो साइज है वो स्मॉल नहीं है, वो है आप लोगों के लिए लार्ज। मतलब इमेजिन करिए कि वो कैसी है, ग्रेटर देन 30 है। और आप सेम वही मीन का कंपैरिजन करने की बात कर रहे हो, तो आपके पास में कौन सा टेस्ट आ जाएगा, आपके पास में आ जाएगा आपका जेड टेस्ट। कौन सा आ जाएगा, जेड टेस्ट। अब इमेजिन करिएगा कि मैं आप लोगों से ये बोल रही हूं कि आपके पास में ये थी आपकी पॉपुलेशन, है ना। आपने पॉपुलेशन से क्या निकाला, सैंपल निकाला फॉर द फर्स्ट टाइम, और आपने दोबारा से सेम ही पॉपुलेशन में से दोबारा से क्या निकाला, सैंपल निकाला। सैंपल 1 और सैंपल 2 आपने सेम पॉपुलेशन से निकाला। एक तो ये सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो सैंपल के लिए क्या हो सकता है कि इमेजिन करिएगा, मैम आपके पास में ये एक पॉपुलेशन और आपके पास में ये एक पॉपुलेशन, पॉपुलेशन 1 एंड पॉपुलेशन 2। आपने इसमें से निकाला सैंपल 1 और इसमें से आप लोगों ने निकाला सैंपल 2। समझ रहे हैं, सेम पॉपुलेशन में से 2 बार सैंपल निकाली है और अलग अलग पॉपुलेशन में से सैंपल निकाली है। अब आप सोच के देखिएगा, यहां पर जो आपकी सैंपल 1 है और सैंपल 2 है, क्या ये एक दूसरे से किसी भी तरीके से रिलेटेड हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती है। तो ये कैसी है, ये इंडिपेंडेंट सैंपल्स कहलाती है। क्या कहलाती है, इंडिपेंडेंट सैंपल्स कहलाती है। वेयर एज इस वाले केस पे आके देखेंगे तो आपके पास में सेम ही पॉपुलेशन से आपने 2 बार सैंपल निकाली है। आप अगर देखें तो यहां पर आपके पास में ये जो सैंपल्स हैं ये डेफिनेटली एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होने वाली है। अगर हम सभी लोग क्या लगाने की कोशिश कर रहे हैं, सैंपल साइज जो है मेरे से अबव कितना है, 30 है, तो मैं क्या लगाऊंगी, जेड टेस्ट लगाऊंगी। और अगर बिलो 30 है तो मैं क्या लगाऊंगी, स्टूडेंट टी टेस्ट लगाऊंगी। साथ ही साथ जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, अगर मुझे वो अननोन है, ध्यान दें अननोन है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो भी हम लोग हमेशा टी टेस्ट ही लगाते हैं। बट अगर स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो हमको पता हो और आपकी सैंपल साइज 30 से बड़ी हो, तो हम कौन से टाइप का टेस्टिंग लगाते हैं, तो हम लोग आपका
Z टेस्टिंग यहाँ पर लगाते हैं। मैंने आप लोगों को बोला कि हम लोगों को एक ही सैंपल है या हम लोगों को 2 सैंपल्स हैं। अब 2 सैंपल्स कैसी कैसी हो सकती है, आप लोगों की 2 सैंपल्स हो सकती है, या तो इंडिपेंडेंट हो सकती है या डिपेंडेंट हो सकती है ना जी। इंडिपेंडेंट हो सकती है, डिपेंडेंट हो सकती है। इमेजिन करिएगा कि 2 सैंपल है जो एक दूसरे से कैसी है, इंडिपेंडेंट है। इस समय पर हम लोग कौन सी टेस्टिंग लगा सकते हैं, हम लोग लगा सकते हैं मैम आपका इंडिपेंडेंट टी टेस्ट। 2 सैंपल जो आपके लिए कैसी है, इंडिपेंडेंट है, तो हम लोग इंडिपेंडेंट टेस्ट लगा सकते हैं। इंडिपेंडेंट टेस्ट को आप और भी क्या नाम से जान सकते हो, अनपेयर्ड के नाम से जान सकते हो। वेयर एज अगर मेरे पास में सैंपल जो है वो डिपेंडेंट है तो मुझे कौन से टाइप का टेस्ट लगाना होगा, पेयर्ड टाइप का लगाना होगा। ये कब चल रहा है, जब 2 सैंपल्स है और सैंपल की जो साइज है वो लेस देन 30 है। सैंपल की जो साइज है वो लेस देन 30 है, तब ये चल रहा है। मैम अगर सेम सीन है, इंडिपेंडेंट सैंपल है, डिपेंडेंट सैंपल है, पर सैंपल की साइज 30 से बड़ी है, तो क्या लगा देंगे, हम लोग Z टेस्ट लगा देंगे, काम ही खत्म। अब देखो मैंने बोला था अनोवा जो है वो टी टेस्ट का बड़ा भैया होंगे, तो अनोवा टेस्टिंग के अंदर क्या करना है, अगर आपके पास में जो ये सैंपल थी, आपने ये अभी 2 ही ली थी, अब आपने 2 से ज्यादा सैंपल ले लिए हैं, अभी तक 2 ही थी, अब 2 से ज्यादा सैंपल्स निकाल लिए हो। अगेन या तो आप 3 या 3 से ज्यादा बारी निकाल रहे होंगे सेम पॉपुलेशन से, तो वो कैसी हो जाएंगी, डिपेंडेंट हो जाएंगी एक दूसरे पर। या फिर आप 3 या 3 से ज्यादा पॉपुलेशंस में से अलग अलग सैंपल्स निकाल रहे हो, तो वो 3 या 3 से ज्यादा बारी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। उस केस के अंदर भी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, अब 2 या 2 से ज्यादा सैंपल्स के लिए अगर आप लोग कंपैरिजन कर रहे हो तो अनोवा टेस्टिंग लगाना है। और अनोवा में भी अगर इंडिपेंडेंट है तो 1 वे लगाओ, या पेयर्ड अनोवा को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका रिपीटेड मेजर्स अनोवा टेस्टिंग बोलते हैं। समझ में आ गया, सैंपल की साइज, टोटल नंबर कितना है सैंपल्स का, और आप सभी लोगों के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन वाली चीजें मैंने बताई है। इंडिपेंडेंट सैंपल और डिपेंडेंट सैंपल का कॉन्सेप्ट कैसे मर्ज किया है इसके साथ में, वो भी हमको पता है। अब आगे देखो, इमेजिन करिएगा कि हमको नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म की टेस्टिंग लगानी है, और नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म की टेस्ट लगाना है तो आपको अच्छे से पता है हमें काई स्क्वायर टेस्टिंग यहाँ पर लगानी मैम होती है। क्या लगानी होती है, काई स्क्वायर टेस्टिंग यहाँ पर हमको लगानी होती है।